प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया जाएगा, जिसमें महिला आरक्षण से जुड़े कानून को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यह फैसला करीब 40 साल से लंबित है और इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने केरल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि सभी राजनीतिक दल सहयोग करें तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और क्रियात्मक संशोधन पूरे किए जाएंगे। पीएम ने सभी दलों, खासकर कांग्रेस और वामपंथी दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन दें, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण का यह बड़ा कदम सर्वसम्मति से पारित हो सके। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर उठ रही आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएगी, जबकि सरकार कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी राज्य की सीटें कम ना हो। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने इसे माताओं बहनों का अधिकार बताते हुए कहा कि यह मुद्दा 4 दशकों से लंबित है और अब इसे और टालना उचित नहीं होगा। उन्होंने देश की महिलाओं से अपील की है कि वे भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं, ताकि यह कानून बिना किसी विरोध के पारित हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि यह संशोधन सर्वसम्मति से पास हो जाता है तो यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि देश में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को भी नई दिशा देगा।